तो कैसे हो आप। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स की इन्फॉर्मेशन या जानकारी लेकर आए हैं। ये कोर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है यदि आप भी अपना करियर पैरामेडिकल के क्षेत्र में या फिर किसी चिकित्सा के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इस कोर्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आज हम बीपीटी कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि बीपीटी कोर्स आखिर होता क्या है और इस कोर्स को कौन कर सकता है, कितने वर्ष का कोर्स है और इस कोर्स को करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं बीपीटी कोर्स की बात कर लेते हैं कि बीपीटी करने के बाद जो बीपीटी या फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स होते हैं वो उनका वर्क क्या होता है। तो हम बात करें फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं जो पेशेंट का क्या है बिना मेडिसिन या हम कह सकते हैं मेडिसिन दी जाती है, जनरल सी मेडिसिन के द्वारा क्या है जो पेशेंट है उसको ट्रीट किया जाता है। यानी कि जैसे उसको क्या है, यदि उसके पैर में मोच आ गई है या फिर कहीं से उसका फ्रैक्चर हो गया है, इस प्रकार के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है और उनको क्या है शारीरिक एक्सरसाइज या मसाज या तेल के द्वारा क्या है उस पेशेंट को क्या है ट्रीट किया जाता है। और उसमें क्या है ज़्यादा मेडिसिन या इंजेक्शन का क्या है यूज़ नहीं होता है, इसमें सिर्फ जनरल सी मेडिसिन दी जाती है। तो हम बात कर लेते हैं बीपीटी की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो जो बीपीटी कोर्स होता है उसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। अब यदि हम इस कोर्स की ड्यूरेशन की यदि बात करें, यानी कि ये कोर्स कितने वर्ष का होता है या इसकी कोर्स अवधि कितनी होती है, तो इसकी जो कोर्स अवधि है वो 4.5 वर्ष की क्या है इसकी कोर्स अवधि होती है, जिसमें क्या है आपका 4 ईयर का क्या है आपका कोर्स वर्क होता है। मंथ की क्या है इसमें इंटर्नशिप शामिल होती है। या हो गई इसकी कोर्स अवधि की बात। अब हम आगे देख लेते हैं, अब आगे बात कर लेते हैं हम इसकी एलिजिबिलिटी की, यानी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहने वाली है। एलिजिबिलिटी की यदि हम बात करें तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है, यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यदि बात करें तो 12th विद पीसीबी एट लीस्ट 50% मार्क्स। और इसमें क्या है इंग्लिश भी क्या है कंपलसरी है, आपके पास इंग्लिश भी होना जरूरी है। पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ आपका 12th होना कंपलसरी है, वो भी 50% मार्क्स के साथ। तब क्या है आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं यदि क्या है आपके पास इसमें पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का है कंपलसरी है। और ये जो परसेंटेज है डिफरेंट यूनिवर्सिटी के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है, लेकिन यदि हम मिनिमम की बात करें तो 50% होना कंपलसरी है। और कैटेगरी वाइज क्या है आपको अलग अलग जो है छूट मिल सकती है इसमें जो मार्क्स हैं। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं, अब जान लेते हैं हम इसका एडमिशन प्रोसेस, यानी कि आखिर इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या रहता है। तो एडमिशन प्रोसेस की यदि हम बात करें तो इसका जो एडमिशन प्रोसेस है इसमें क्या है दोनों ही माध्यम से एडमिशन होता है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा क्या है इसमें एडमिशन देती हैं। कुछ स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं और नेशनल लेवल पर भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उनके द्वारा भी क्या है आप इस कोर्स में बीपीटी में क्या एडमिशन ले सकते हैं। और यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर भी क्या है एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर। तो आप जहाँ पे भी एडमिशन लें आप देख सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम है या फिर मेरिट बेस्ड क्या है एडमिशन होता है। चलिए आगे अब हम कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम जान लेते हैं। क्या कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के नाम जान लेते हैं। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की यदि हम बात करें, पहला है हमारा जिपमर। जिपमर जिपमर क्या है जिपमर यदि। और ये दूसरा है हमारा PGIMER, CPNET, BCECE। ये जो BCECE इसको केवल बिहार स्टूडेंट दे सकते हैं। और CPNET का भी पैरामेडिकल एंड नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। PGIMER और जिपमर, और ये हमारा VHU पैरामेडिकल एंड नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। यदि आप इन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर पहले से ही वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो को वीडियो को देख सकते हैं इनको, और इनसे संबंधित एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं कि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराए जाते हैं और क्या फ़ीस रहता है, सब कुछ क्या है हमने उन वीडियो में क्या है बता रखा है। तो आप यदि इन एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं वीडियो को। चलिए आगे देखते हैं हम, अब आगे बात कर लेते हैं हम इसकी फ़ीस की, यानी कि फ़ीस क्या रहती है, फ़ीस स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो यदि हम गवर्नमेंट कॉलेज की यदि बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस क्या है
मोस्टली हम मान के चल सकते हैं कि 10,000 से 20,000 यानी कि 10,000 से 20,000 के बीच में इतने तक क्या है रहती है अप्रॉक्स। मिनिमम क्या है 10,000 और मैक्सिमम क्या है 20,000 तक जा सकती है गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस की यदि हम बात करें पर ईयर। और वहीं हम यदि प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो वो डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी या कॉलेज पर। कोई किसी कॉलेज में आपकी 2 लाख भी हो सकती है, किसी में 1.5 लाख हो सकती है, और क्या है इसमें अधिक भी हो सकती है। तो आप जहाँ पे भी एडमिशन ले देख सकते हैं आप फीस क्राइटेरिया क्या है। तो मिनिमम यदि हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की तो आपकी क्या है 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में क्या है फीस रह सकती है, और यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती है फीस। तो ये तो हो गई फीस की बात। और फीस क्या है आपके जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग भी होती है। जैसे आपका कॉलेज एडेड है या फिर गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है, उसके अनुसार क्या है फीस में क्या है डिफरेंट होता है। चलिए हम जान लेते हैं कुछ कॉलेजेस के नाम जान लेते हैं जो इस कोर्स को कराते हैं। तो उन कॉलेजेस के नाम जान लेते हैं जो इस कोर्स को कराते हैं। तो बात करते हैं हम, पहला है हमारा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन मेडिसिन चेन्नई तमिलनाडु, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी तमिलनाडु, मणिपाल यूनिवर्सिटी मणिपाल कर्नाटका, गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज अहमदाबाद गुजरात। ये सभी क्या है गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। मणिपाल यूनिवर्सिटीज़ को छोड़कर ये 3 हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। इनसे भी क्या है आप जो बीपीटी कोर्स कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा जिपमर का हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम बताया था। इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए होता है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पांडुचेरी, और ये हमारा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पोस्ट। और अगला है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHIMS BHU बनारस उत्तर प्रदेश। और अगला है हमारा उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा उत्तर प्रदेश। ये क्या है कॉलेज हैं, और भी कॉलेज हैं देखते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज नासिक महाराष्ट्र, लोकमान्य तिलक म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज मुंबई, टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज मुंबई, DY पाटिल यूनिवर्सिटी नावी मुंबई महाराष्ट्र। तो ये कॉलेज हैं, इन कॉलेज से आप क्या है जो बीपीटी कोर्स है वो कर सकते हैं। इनके अलावा भी काफ़ी सारे कॉलेज हैं इंडिया में बीपीटी के। तो आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से या जिस जगह से, आप उसके अनुसार क्या है एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। हम आगे बात कर लेते हैं सिलेबस की, यानी कि आपको इस कोर्स के दौरान क्या क्या पढ़ना होगा। तो ये सिलेबस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अनुसार थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट क्या है लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो यही रहते हैं। तो बात करते हैं हम सेमेस्टर फर्स्ट की, या हम 1 ईयर वाइज भी देख सकते हैं। ये 1 ईयर सिलेबस हमारा पूरा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इंग्लिश, बेसिक नर्सिंग, और ये बायोमैकेनिक्स और साइकोलॉजी, बायोमैकेनिक्स साइकोलॉजी सोशियोलॉजी, ओरिएंटेशन टू फिजियोथेरेपी, इंटीग्रेटेड सेमिनार्स। आगे देखते हैं सेमेस्टर थर्ड के लिए पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ये फर्स्ट एड्स एंड CPR का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेमेस्टर फोर्थ यानी चौथे सेमेस्टर का है ये एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, बायोस्टैटिक्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रीटमेंट। आगे देखते हैं सेमेस्टर फिफ्थ की बात कर लेते हैं जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी। सेमेस्टर सिक्स ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, और ये सुपरवाइज्ड। और फोर्थ ईयर्स की यदि हम बात करें, फोर्थ ईयर के ये कुछ टॉपिक्स ले रखे हैं हमने, बट पूरा सिलेबस क्या है आपकी यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग होता है। ये सिलेबस हमने आपको सिर्फ बताने के लिए है कि आप इस कोर्स में क्या क्या पढ़ सकते हैं, और इसके द्वारा आप जान पाए होंगे कि आप इस कोर्स को करने के बाद किस किस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो है न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, मेडिकल एथिक्स, फिजियोथेरेपी इन कार्डियो डिसऑर्डर्स, फिजियोथेरेपी इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। आगे बात कर लेते हैं हायर एजुकेशन, यानी कि आप इस कोर्स को करने के बाद हायर एजुकेशन में क्या कर सकते हैं। तो हायर एजुकेशन की यदि हम बात करें, यदि बीपीटी करने के बाद
आप अपना कैरियर फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में ही बनाना चाहते हैं, या आगे आप पीएचडी या रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं, तो आप एमपीटी कर सकते हैं या एमबीए भी कर सकते हैं, एमएससी भी कर सकते हैं रिलेटेड सब्जेक्ट में, जो आप बीपीटी के दौरान क्या है सिलेबस पढ़ेंगे या सब्जेक्ट्स क्या पढ़ेंगे उसके अनुसार। और उसके बाद क्या है आप पीएचडी भी कर सकते हैं। इन तीनों कोर्स को करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, एमबीए के बाद भी कर सकते हैं आप, एमपीटी के बाद भी कर सकते हैं, और एमएससी के बाद भी। एमपीटी का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। यदि हम बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहाँ कहाँ मिल सकती हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं हम। एनजीओज़ में आप जॉब कर सकते हैं, स्पोर्ट्स टीम्स में भी, और गेम्स फिटनेस सेंटर्स जो होते हैं उनमें भी आप जॉब कर सकते हैं। हेल्थ इंस्टीट्यूशंस यानी हेल्थ इंस्टीट्यूशन संस्थाएं जो होती हैं उनमें आप जॉब कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट्स में, फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर्स में, आगे ऑर्थो यह ऑस्टियोपैथ में लेक्चरर आप बन सकते हैं बीपीटी के बाद, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, कस्टमर केयर असिस्टेंट बन सकते हैं। तो और इसके अलावा यदि हम बात करें, आप इस कोर्स को करने के बाद अपना निजी या प्राइवेट क्या है अपना निजी या प्राइवेट क्लिनिक क्या है ओपन कर सकते हैं। जहाँ पे अभी आप रहते हैं उस एरिया में कहीं पे भी क्या है आप अपना जो फिजियोथेरेपी का क्लिनिक है वो ओपन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस क्या है कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप बहुत सारे कैरियर ऑप्शन सोच सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। गवर्नमेंट तथा प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही इस कोर्स को करने के बाद आप अपना कैरियर बना सकते हैं। जाना होगा इस वीडियो में कि बीपीटी कोर्स करने के बाद आपको क्या है क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो आई होप कि आप भी बीपीटी कोर्स करना चाहेंगे, बट आपसे मेरी एक अनुरोध है कि आप यदि आपकी सेल्फ फाइनेंस कंडीशन इस लायक नहीं है कि आप बीपीटी कोर्स की फ़ीस नहीं भर सकते या प्रेफर नहीं कर सकते, तो आप इस कोर्स को किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम को देकर ही इस कोर्स में एडमिशन लें। अगर स्टेट्स या दूसरी जगह से बिलोंग करते हैं तो आप रहते हैं और अदर जो हमारे खर्चे होते हैं उनके अनुसार भी क्या है फ़ीस अधिक पहुंच जाती है। तो आप अपनी जो सेल्फ फाइनेंस कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही किसी भी कोर्स में क्या है एडमिशन लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय